आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ चैनल पर। आज आपको हम लखनऊ के मूसा बाग लेकर आए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो नवाबों का गढ़ हुआ करती थी, और आज आपको हम वो महल दिखा रहे हैं जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व था और नवाबों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस महल में नवाबों का ख़जाना था, ऐसा कहा जाता है। यहीं पर बेगम हज़रत महल को हराकर अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्ज़ा किया था, और वो सुरंग भी हम आपको दिखाएंगे जहां से बेगम हज़रत महल अपने बेटे ब्रिजेश कादिर के साथ नेपाल चली गई थी सीतापुर के रास्ते। वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। इस महल के बारे में हम और कुछ बताएं उससे पहले आपको दिखाते हैं सामने जो आपको अवशेष नज़र आ रहा है, जो खंडर नज़र आ रहा है, यही मूसा बाग का वो आलीशान महल है जो अपने समय में बेहद खूबसूरत हुआ करता था। सामने आप देखेंगे तो आपको हाफ राउंड में आर्च नज़र आ रही होगी, और ये महल का प्रवेश द्वार था। हालांकि सब कुछ टूट गया है। दिवंगत इतिहासकार योगेश परवीन ने अपनी किताब में लिखा है कि इस महल के मुख्य द्वार के ऊपर चांद और तारे की आकृति बनाई गई थी जो बेहद खूबसूरत है। पुरानी तस्वीरों में आपको मिल जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं है। महल का जो मुख्य द्वार का आर्च है वही नज़र आ रही है। सामने देखें आप तो हाफ राउंड में इस महल में जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थीं, वो भी हम आपको पास चल के दिखाएंगे, और इसके निर्माण, इसके इतिहास और इससे जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जो शायद आपको नहीं मालूम होगी, क्योंकि ये महल अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस महल के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य था, नवाब ने किस लिए बनवाया था, किस नवाब ने बनवाया था, सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर हाफ राउंड में ये आर्च बनी हुई है। इसमें आप देखें तो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, आप करीब से देख सकते हैं, और पत्थरों में लखौरी ईंट और लाल चूने के मसाले का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ये सीढ़ी बहुत ही आकर्षक रही होगी। चौड़ी सीढ़ियां हैं, पतले स्टेप हैं इसके, और ऊपर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मैं जो दूर से दिखाया था ये महल का प्रवेश द्वार कितना मजबूत नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें तो कुछ नक्काशियाँ बची हुई हैं जो चूने के प्लास्टर के ऊपर उकेरी गई हैं, काफ़ी आकर्षक और ख़ूबसूरत नज़र आ रही हैं। पतली और बारीक बेल बनाई गई थी जो अपने वक्त में काफ़ी खूबसूरत रही होगी। महल के प्रवेश द्वार के अंदर आते हैं तो देखिए अर्धचंद्राकार आपको आकार नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप फ्लोर देखें तो उस वक्त ये पत्थरों को काट के चौकोर बनाया गया था शतरंज की तरह। हालांकि अब ये टूट गया है, लेकिन जो अवशेष बचा हुआ है वो बता रहा है कि अपने वक्त में ये कितना खूबसूरत रहा होगा। अगर हम इधर आते हैं तो देखिए कि यहाँ पर दीवार बची हुई है। अगर इस दीवार की मोटाई देखें तो कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। ये महल हालांकि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसके ध्वस्त होने के पीछे भी बड़ी ही दर्दनाक कहानी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। अंदर आते हैं तो देखें हमको आयताकार कक्ष नज़र आता है। यहाँ पर भी देखिए इसकी छत पूरी तरह से ढह गई है, और चारों तरफ खंडहर ही नज़र आ रहे हैं जो उस वक्त की दास्तान को बता रहे हैं कि ये किस तरह खंडहर हुआ। और जब इधर हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक आयताकार कक्ष नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ा ये हाल हुआ करता था अपने समय में। यहाँ पर भी देखें तो उसका जो फ्लोर है वो पत्थर का बनाया गया था, हालांकि वो टूट गया है। और सामने आपको देखें तो ये आर्च नज़र आ रही होगी, उस पर भी चूने का प्लास्टर किया गया है, और जो डिज़ाइन उस पर की गई है वो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। हालांकि वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है, लेकिन जो अवशेष बचा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले इसका इतिहास बता दें और इसके निर्माण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। इस महल का निर्माण, जिसको मूसा बाग कहा जाता है, नवाब सादत अली ख़ान ने करवाया था। नवाब सादत अली ख़ान के मन में एक विचार आया कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो आज के समय में, जैसे आप कह सकते हैं, आउट हाउस हो, जहाँ पर वो मनोरंजन कर सकें अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। उस समय तक अवध में अंग्रेज़ों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, तो उनका उद्देश्य था कि अपने अंग्रेज़ मित्रों के साथ इंटरटेनमेंट करें यहाँ पर और शिकार करें। ये जब महल बना था तो ये काफ़ी बड़ा जंगल हुआ करता था। इतिहासकारों के अनुसार ये महल जहाँ पर बना है ये मूसा बाग जंगल के नाम से जाना जाता था।
नवाब सादत अली खान ने अपने सहयोगी आज़मुद्दौला से कहा कि एक आलीशान महल बनवाया जाए जो हमारे आउट हाउस के रूप में हो, जहां पर हम अपने दोस्तों के साथ शिकार कर सकें और फुर्सत के पल बिता सकें। इस महल का जो डिज़ाइन है वो क्लाउड मार्टिन की हुई है। यही वजह है कि इस महल को जब आप देखेंगे तो इंडो फ्रेंच शैली का नज़र आएगा। इसमें पूरी तरह फ्रांसीसी शैली की झलक आपको नज़र आएगी। हम और आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम आपको दिखा दें इधर जो महल के अवशेष बचे हैं कितने शानदार नज़र आ रहे हैं। चूने का प्लास्टर है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई थी वो कहीं कहीं पे नज़र आ रही होगी। हालांकि पूरी तरह से महल खंडर हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन जो अवशेष बचा है वाकई वो बहुत ही शानदार है। इस महल से जुड़ी कुछ और भी अहम जानकारी है, वो हम आपको आगे चल के देंगे। अंदर आते हैं तो देखिए एक पतला सा गलियारा नज़र आ रहा है। सामने आपको देखें हाफ राउंड की आर्च नज़र आ रही है। उसके बगल में दो पिलर नज़र आ रहे हैं जो पूरी तरह से गोल हैं, और उस पर जो डिज़ाइन की गई है वो बारीक नक्काशी है जो अवध की शैली की झलक दिखाती है। ये पतला गलियारा था और इसके ऊपर छत हुआ करती थी। हालांकि वो छत अब ख़त्म हो गई है। इस छत का क्या इस्तेमाल होता था उस समय में वो भी हम आपको बताएंगे। जब हम अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा प्रांगण, एक आंगन नज़र आ रहा है और इसके चारों तरफ आपको आर्च नज़र आ रही होगी। कुछ जगह पर प्लास्टर बचा हुआ है और कुछ जगह जो है ख़त्म हो गया है। सामने आप देखें पूरी तरह से फ्रांसीसी शैली, फ्रेंच शैली आपको नज़र आएगी। उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो क्लाउड मार्टिन की छाप है और जो मेहराब बनी हुई है ये अपने आप में अद्भुत है। ये वो स्थान है जो इस महल का आंगन हुआ करता था। ये महल 284 एकड़ में बना हुआ था, लेकिन आज ये ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा इसका वजूद सिमटा हुआ है। ये महल क्यों ध्वस्त हुआ मैं फिर वो भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए जो स्थान पे हम खड़े हैं, यहाँ पर नवाब, उनके अंग्रेज़ दोस्त और उनके परिवार के लोग जंगली जानवरों की लड़ाई देखते थे। ये वही स्थान है। इसके चारों तरफ बालकनी हुआ करती थी, हालांकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अभी हमने आपको इसके निर्माण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात बताई थी। अब इसके इतिहास पर हम आप रोशनी डालते हैं। 1857 की क्रांति से इसका बहुत ही गहरा संबंध है। पूरे देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का बिगुल बजा तो ये महल अवध के क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था। लेकिन 21 मार्च 1858 को यहाँ पर अंग्रेज़ी सेना और अवध की सेना, जिनका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थी और उनके साथ उनके बेटे बिरजिस कादिर थे, यहाँ पर सुबह से ही अंग्रेज़ी सेना का जमावड़ा हो गया और भोर से ही ज़बरदस्त इस महल पर गोलाबारी की गई और इतनी ज़बरदस्त ये गोलाबारी हुई कि पूरा महल ध्वस्त हो गया। जो महल कभी बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत हुआ करता था, आज खंडहर है और उस समय ही अंग्रेज़ों ने इसको चारों तरफ से गोलाबारी करके ध्वस्त कर दिया था। इसकी दीवारें, इसके अवशेष बताते हैं कि ये यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों से और अवध की सेना से। यही वह स्थान है जहाँ से बेगम हज़रत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ जब अवध की सेना परास्त हो गई, सीतापुर के रास्ते नेपाल चली गईं और वो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आने पाईं। ये वो स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पर अंदर एक सुरंग हुआ करती थी जो सीतापुर की तरफ जाती थी। हालांकि अब आपको मैं दिखाऊं, ये सब कुछ यहाँ ख़त्म हो गया है। ASI ने यहाँ पे लोहे के जाल लगा दिए थे, लेकिन ये एक कुआं है या यहाँ पर सुरंग है, इसका अभी कोई विशेष प्रमाण नहीं है। हम आगे चलते हैं, इसके इतिहास से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इधर हम आते हैं तो देखें एक लंबा सा कॉरिडोर नज़र आएगा और इस महल की जो खूबसूरती थी, इसके चारों तरफ इस तरह की बुर्जियाँ बनी थीं। बुर्जी के ऊपर देखें, प्लास्टर के ऊपर कितनी शानदार डिज़ाइन उकेरी गई है। हम इन बुर्जी के नीचे आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी जर्जर हो गई है, फिर भी हम अंदर आके देखते हैं। सीढ़ी नज़र आ रही है जो ऊपर जाने का माध्यम हुआ करती थी। हालांकि ये सीढ़ी अब पूरी तरह से टूट गई है। जहाँ तक हो सकता है हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, बस यहीं तक हम जा सकते हैं। अगर ऊपर की आप बनावट देखें तो बुर्जी के नीचे कितनी शानदार डिज़ाइन बनाई गई है। प्लास्टर के ऊपर फूल और पत्तियों की आकृति को उकेरा गया है। बेहद शानदार और आकर्षक नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा और छत यहाँ पर थी जहाँ मैं खड़ा हूँ।
हालांकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। यहीं पर बैठकर नवाब, उनके विदेशी मेहमान, उनके नवाब की बेगम बाहर का दृश्य देखती थीं और समय समय पे पहरेदार यहाँ पर बैठे होते थे। अब महल के हम दूसरे हिस्से में चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या बचा हुआ है। जब हम बुर्जी से बाहर निकल कर आए, सामने भी एक कॉरिडोर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आपको अवशेष नज़र आ रहे होंगे। हालांकि यहाँ की हालत बहुत ही जर्जर हो गई है। दीवार बिल्कुल अब टूटने के कगार पर आ गई है। लखौरी ईंटें धीरे धीरे गलती जा रही हैं, मसाले झड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत ये महल बना हुआ था कि दीवारें उस समय की दास्तान को सुना रही हैं, जब ये अपने वैभव में था, अपनी शक्ति में था, अपने अस्तित्व में था। अब महल के हम दूसरे हिस्से में चलते हैं और इधर देखते हैं कि क्या बचा है और क्या इधर का इतिहास है। अगर हम इधर आते हैं तो देखिए यहाँ की भी स्थिति यही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आयताकार कक्ष हुआ करता था। हालांकि अब कुछ ही हिस्से इसके बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ ये ध्वस्त हो गया है। ये महल वाकई बेहद खूबसूरत और आलीशान हुआ करता था, लेकिन आज ये अपनी बदनसीबी पे रो रहा है, अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है कि आने वाले वक्त में शायद इसका वजूद ही मिट जाए। हालांकि एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि ये संरक्षित नज़र आ रहा है। सामने आर्च नज़र आ रही है, वहाँ चल के देखते हैं कि इधर क्या है। इधर हम आते हैं तो देखिए एक छोटा सा हमको कक्ष नज़र आया। किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था ये तो मुझे नहीं अंदाज़ा है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर आपको हाफ राउंड में पिलर जैसा नज़र आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो पिलर गया होगा उसका नीचे का ये बेस है और इधर दीवार है। शायद ये सुरक्षा कर्मियों के बैठने के लिए ये बनाया गया होगा कि यहाँ से सुरक्षा कर्मी बैठकर महल की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि इतना छोटा कक्ष और पूरी तरह से बंद है। इसका यही एक महत्व हो सकता है, क्योंकि नवाबों को खुले और हवादार कमरे पसंद थे। उनके जितने भी महल आप देखेंगे, बड़ी बड़े खिड़कियां, बड़े बड़े दरवाजे और हवादार रोशनदार हुआ करते थे। ये छोटा सा कक्ष ज़रूर सुरक्षा कर्मियों के बैठने के लिए बनाया गया होगा। कॉरिडोर जैसा नज़र आ रहा है, इधर आए तो देखिए ये भी बरामदा है, उसको लिंक करता है। बीच में एक आंगन हुआ करता था और इसके चारों तरफ ये बरामदे हुआ करते थे और बरामदे के ऊपर यहाँ छत थी। आपको मैंने बताया कि ये महल 284 एकड़ में बना था। दूर इसके अभी भी अवशेष मिल जाएंगे, लेकिन ये मुख्य भवन हुआ करता था। यहीं पर नवाब, उनके अंग्रेज़ दोस्त और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए आते थे। इसी उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ का मूसा बाग दिखाया, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ये महल अवध का आखिरी महल था। 21 मार्च 1858 को जो आखिरी लड़ाई हुई थी बेगम हज़रत महल की, अवध की सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच में, यहीं पर हुई थी। इस महल पर कब्ज़ा करने के बाद अवध पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अंग्रेज़ों ने जब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया तो उन्होंने सोचा था कि अवध पर उनका कब्ज़ा हो गया, लेकिन बेगम हज़रत महल ने हार नहीं मानी और उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में इस महल ही नहीं, पूरे लखनऊ के अलग अलग स्थानों पर ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। वो सब भी महल और हवेलियाँ हैं, वो हम दिखाएंगे। कुछ जगह तो सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, सब कुछ अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन ये स्थान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिसे मूसा बाग कहा जाता है, ये आखिरी जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने बेगम हज़रत महल को हराकर अवध पर पूरा कब्ज़ा कर लिया। यहीं से बेगम हज़रत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर को लेकर नेपाल चली गईं और अंग्रेज़ों की पकड़ में आने नहीं पाईं, और इस तरह से अवध पर अंग्रेज़ी हुकूमत का पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया। ये महल बता रहा है उस वक्त की दास्तान को कि अवध का जो गौरवशाली इतिहास था उसका यहीं पर पतन हुआ और अंग्रेज़ी शासन का उदय हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।